20 अक्टूबर को मनाते हैं और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 20 अक्टूबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लेकिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं और 29 जून को क्यों मनाया जाता है तो नोट कर लेना। इस दिन दोस्तों किसका जन्मदिन होता है? पीसी महालनोबिस। किसका होता है? पीसी महालनोबिस है। और इन्हीं के मॉडल पर, क्या इन्हीं के मॉडल पर दोस्तों एक अगर आपसे पूछे योजना चलती है, उस योजना का नाम था सेकंड 5 ईयर प्लान। तो अगर आपसे पूछे पीसी महालनोबिस इन्हीं के मॉडल पर एक योजना चलती है सेकंड 5 ईयर प्लान। और अगर पूछो इस योजना का समय कब था? 1956 से 1961 है। और इस योजना में किस पर बल दिया गया? उद्योग पर दोस्तों इस योजना में बल दिया। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये तो हेरेड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर? हेरेड डोमर मॉडल। और 1951 से 1956 था, एग्रीकल्चर पर दोस्तों इसमें बल दिया। तो पहली में तो एग्रीकल्चर पर, और अगर आपसे पूछे दूसरी में इंडस्ट्री पर। मॉडल कौन सा है? पीसी महालनोबिस जी का मॉडल है। और अगर तुमसे पूछे कि भारतीय सांख्यिकी जो संस्थान है, इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट जो है कहां स्थित है? कलकत्ता के अंदर स्थित है। और इसका जो निर्माण था वो भी दोस्तों पीसी महालनोबिस जी के द्वारा किया गया। तो अगर तुमसे पूछे कलकत्ता के अंदर एक और बड़ा फेमस इंस्टीट्यूट है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कौन है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्यों सबसे अधिक चर्चा का विषय है? इसकी हेड किसको बनाया गया? कमेंट बॉक्स में छाप दो। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। अगला क्वेश्चन एयरफोर्स दिवस दोस्तों ये लिख लेना 8 अक्टूबर। कब बनाते हैं? 8 अक्टूबर को बनाते हैं एयरफोर्स डे। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को बनाते हैं। और दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। छात्र दिवस और नवाचार दिवस 15 अक्टूबर को मनाते हैं छात्र दिवस और नवाचार दिवस। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस है। और मैंने आपसे पूछा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इस नाम को आपको ध्यान रखना। नीता अंबानी, तेरे तो कान के नीचे 4 घुमा घुमा के मारो। नीता अंबानी, लिख ले ढंग से। धृति बनर्जी, क्या नाम लिखेगा? लिख रसगुल्ला फटाफट लिख, धृति बनर्जी। ये नाम नोट कर लेना, पेपर में सीधा सीधा पूछेगा कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया? धृति बनर्जी को बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ ने किस अंतरराष्ट्रीय निकाय के साथ बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए साझेदारी की है? इस क्वेश्चन में ये चारों संस्थाएं दोस्तों अति महत्वपूर्ण संस्थाएं। तुम तो इन चारों संस्थाओं के बारे में मेरे साथ में पढ़ लो, एक नंबर तुम्हारा कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें टकराएगा। पहले क्वेश्चन देखिएगा, यूनिसेफ कौन सी संस्था है? यूनिसेफ संस्था है। और यूनिसेफ ने किसके साथ में? आईसीसी के साथ में। किसके साथ में? आईसीसी। तो यूनिसेफ आईसीसी के साथ में दोस्तों बच्चों के अंदर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए, क्या जो मानसिक स्वास्थ्य है इसमें जागरूकता के लिए दोस्तों एक साझेदारी की है। क्या की है? एक साझेदारी की है मानसिक स्वास्थ्य में जागरूकता के लिए। यूनिसेफ के साथ में किसने की है? आईसीसी ने की है। अगर बात करो दोस्तों यूनिसेफ की तो लिखना 1946 में इसकी स्थापना होती है न्यूयॉर्क के अंदर दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। और अगर आपसे पूछे हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। अगर तुमसे पूछे स्थापना कब होती है? 1946 में होती है। दूसरी संस्था है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। पहली बात तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो यूनिसेफ ने आईसीसी के साथ में मिलकर क्या किया दोस्तों? बच्चों के अंदर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए साझेदारी की है। चारों संस्थाओं के बारे में मेरे साथ में छापना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, अगर आपसे पूछे
इसकी स्थापना किस सम्मेलन के बाद होती है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944, इसके बाद में स्थापना होती है IMF की। अगला क्वेश्चन, इसका मुख्यालय कहां स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। कहां है? वाशिंगटन डीसी में है। इसमें वर्तमान में कितने देश हैं? 190। और दोस्तों नवीनतम देश कौन सा है? कमेंट बॉक्स में छाप दो, नवीनतम देश कौन सा है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी जो मुद्रा है उसका नाम है SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। क्या नाम है? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये दोस्तों इसकी मुद्रा है और इसी मुद्रा को पेपर गोल्ड कहा जाता है। क्या? इसी मुद्रा को पेपर गोल्ड कहते हैं। तो IMF स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये दोस्तों इसकी मुद्रा है। इस करेंसी के अंदर विश्व की 5 करेंसी उपस्थित है। भारत जो है, ध्यान रखना, भारत का रुपया इसमें नहीं है। सर PDF कहां मिलेगी? तो पढ़ ले चुपचाप यार, तेरे लिए 2 लाइन बोलता हूं, ध्यान रखना। ना संघर्ष ना तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान समझाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब सिलेक्शन की आग हो ना, जब दोस्तों अपने परिवार को मंजिल पर पहुंचाने की आग हो, तो सुबह 6 बजे जगा जा सकता है। क्या जगा जा सकता है? यू कैन डू इट। दोस्तों SDR की बात करो तो नोट करना, स्पेशल ड्रॉइंग जो राइट्स है, इसके अंदर दोस्तों डॉलर शामिल है। कौन है? डॉलर शामिल है। इसके अंदर ध्यान रखना पाउंड शामिल है। इसके अंदर दोस्तों यूरो शामिल है। इसके अंदर नोट करना डॉलर, पाउंड, यूरो। इसके अंदर येन, कौन सी है? येन है। और इसके अंदर दोस्तों रेमेंडी या फिर युआन, जो जिसकी करेंसी है, ये चाइना की दोस्तों करेंसी है। तो ये 5 करेंसी इसमें शामिल है। और लिख लेना एंडोरा जो है, ये IMF का दोस्तों नवीनतम मेंबर है। एंडोरा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को होती है। और दोस्तों लिखना, इसका मुख्यालय कहां स्थित है? नैरोबी केन्या के अंदर स्थित है। कहां? नैरोबी केन्या। 5 जून 1972 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ, इंटरनेशनल ओलंपिक। दोस्तों अगर पूछे आपसे इसकी स्थापना कब होती है? 23 जून 1894 को होती है। इसका मुख्यालय कहां पर है? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? थॉमस बॉक दोस्तों इसके वर्तमान में हेड है। तो नोट कर लेना, इंटरनेशनल ओलंपिक जो संघ है, पहली बात तो 23 जून 1894 में, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड है, थॉमस बॉक दोस्तों इसके हेड है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, पहली बात तो नोट करना 1909 कब दोस्तों? 1909 में इसकी स्थापना होती है। दुबई के अंदर इसका मुख्यालय है। दुबई कहां पर है? संयुक्त अरब अमीरात में। और अगर पूछे कौन इसका हेड है? ग्रेग बर्कले दोस्तों इसके वर्तमान में हेड है। कहां के रहने वाले हैं? न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। और एक सवाल कि T20 दोस्तों चैंपियनशिप जो है, T20 जो वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन हाल ही में कहां पर होने वाला है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। तो ये ध्यान रखिएगा, ICC 1909 दुबई के अंदर मुख्यालय, ग्रेग बर्कले दोस्तों इसके वर्तमान में हेड है। और T20 वर्ल्ड कप इसका जो आयोजन है वो होने वाला है संयुक्त अरब अमीरात के अंदर, UAE। कहां? संयुक्त अरब अमीरात, UAE। दक्षिण एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? तो नोट करना दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, इसकी मेजबानी करेगा नागालैंड। कौन करेगा? नागालैंड इसकी मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन, कब होगी ये? सन 2022 जनवरी के अंदर होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से देश होंगे? तो लिख लेना दोस्तों, जो देश सार्क के अंदर स्थित है। क्या? जो देश सार्क या फिर दक्षेस के अंदर स्थित है, वो देश इसके अंदर होने वाले हैं। कौन कौन से देश हैं? तो देखिएगा, सार्क की जो स्थापना है 1985 को होती है। इसमें दोस्तों कितने देश हैं? 8 देश है। कितने? 8 देश। कौन कौन से? अफगानिस्तान पहला नाम, दूसरा नाम है दोस्तों नल्ला पाकिस्तान, तीसरा नाम है अपना भारत। क्या? अपना भारत। चौथा नाम लिखिएगा दोस्तों नेपाल है इसके अंदर। इसके अलावा इसमें भूटान है। कौन है? भूटान है इसके अंदर। फिर दोस्तों बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश इसके अंदर है। एक लिखना दोस्तों श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका है। एक लिखना मालदीव। कौन है? मालदीव। तो अगर आपसे पूछे सार्क के अंदर, देखिए सवाल तो दोस्तों क्या है? सवाल तो है
दक्षिण एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप है। भाड़ में जाए सवाल। तुम तो ये देखो, तुमसे पूछा गया कि भाई सार्क के अंदर कितने देश हैं, तो तुम ठोक के आना 8 देश। कितने देश हैं? 8 देश। कौन कौन से देश हैं? तो देखो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ये दोस्तों 8 देश हैं सार्क के अंदर। अगर पूछे सार्क जो है इसका मुख्यालय कहां स्थित है, तो नोट करना, काठमांडू नेपाल में। कहां है? काठमांडू जो नेपाल है, यहां पर दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। और ये दोस्तों जो चैंपियनशिप है नागालैंड के अंदर होगी। और नागालैंड, अगर तुमसे पूछे जो नागालैंड है, इस नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, फटाफट से छाप दो। नागालैंड के मुख्यमंत्री जो है वर्तमान में, उनका नाम क्या है? पहला क्वेश्चन है। हॉर्नबिल फेस्टिवल है, इसका आयोजन होगा नागालैंड के अंदर। कहां होगा? नागालैंड में होगा हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये हॉर्नबिल दोस्तों एक पक्षी है। क्या है? ये पक्षी है, उसी के नाम पर क्या है? फेस्टिवल है। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड के ही दोस्तों कौन थे? याद करो, नुक्लू फोम। कौन थे? नुक्लू फोम। और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? विटली अवार्ड। कौन सा मिला है? विटली अवार्ड जो है ये नुक्लू फोम को दिया गया, जो नागालैंड के हैं। ध्यान रखिएगा। और नागालैंड दोस्तों इसी के वर्तमान में मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू जो रियो है, ये दोस्तों इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री। और अभी हाल ही में नागालैंड का जो खीरा है, मीठा जो खीरा है, इसे दोस्तों जीआई टैग दिया गया। क्या? इसे जीआई टैग दिया गया, जो खीरा है। अंबुबाची का मेला, तो नोट करना, अंबुबाची का जो मेला है ये दोस्तों असम के अंदर। कहां? असम में। और कौन सी मंदिर है? कामाख्या माता मंदिर। कौन सा? कामाख्या माता मंदिर, असम के अंदर अंबुबाची का मेला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रज पर्व, नुआखाई त्योहार, और तीसरा नाम लिखना दोस्तों धानु यात्रा। कौन सा? धानु यात्रा। इन तीनों का संबंध किससे है? ओडिशा। किससे? ओडिशा। तो अगर आपसे पूछे रज पर्व, नुआखाई और तीसरा दोस्तों धानु यात्रा, इन तीनों का संबंध किससे है? ओडिशा से संबंधित है। रज पर्व अगर आपसे पूछे दोस्तों, रज पर्व धरती मां का 3 दिन का मासिक चक्र है। नुआखाई त्योहार नया चावल है। धानु यात्रा भगवान श्री कृष्ण और कंस के बीच में कहानी। अगला क्वेश्चन है संघाई फेस्टिवल है, इसका आयोजन होता है मणिपुर के अंदर। कहां होता है? मणिपुर में होता है, क्योंकि मणिपुर का राजकीय जो पशु है दोस्तों, इसका नाम है संघाई। क्या नाम है? संघाई नाम है इसके राजकीय पशु का। इसी के सम्मान में संघाई फेस्टिवल होता है। चाप चार कूट महोत्सव, ये दोस्तों मिजोरम में होता है। कहां होता है? मिजोरम में। इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है दोस्तों चिरऊ। क्या नाम है? चिरऊ। इसी को कहते हैं बंबू डांस। क्या बोलते हैं? बंबू डांस भी दोस्तों इसे ही कहा जाता है। इसमें होता क्या है? इसमें दोस्तों दोनों तरफ खड़े होते हैं कुछ लोग, और हाथ में बंबू होता है। क्या? बांस होता है। उस बांस के ऊपर दोस्तों क्या? उस बांस के ऊपर क्या होता है? इसमें दोस्तों नागिन डांस टाइप का डांस होता है। उछल उछल कर दोस्तों डांस करते हैं। तो लिख लेना चाप चार। क्या है? चाप चार कूट, मिजोरम में इसे छिरऊ कहते हैं। इसी को दोस्तों बंबू डांस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जारी मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन है? तो पहली बात तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स कौन सा है? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स कौन जारी करता है? तो लिख लेना मर्सर कंसल्टेंसी फंड। कौन करता है? मर्सर कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी जो फर्म है ये इसे जारी करती है, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। अरे ऐसा ही होता है यार, क्या करूं इसमें दोस्तों? देखना यूट्यूब पर है ना, 2 बंबू होते हैं। क्या ऐसे दोस्तों बांस टाइप के होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है? उनके ऊपर दोस्तों टक टक थैया। क्या? टक टक थैया वाला डांस होता है। देखो मर्सर ग्लोबल इंडेक्स, पहला क्वेश्चन जारी करने वाली संस्था मर्सर कंसल्टेंसी फर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, इस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है? तो इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है आइसलैंड। कौन है? आइसलैंड। इस इंडेक्स के अंदर दोस्तों भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत इसके अंदर लिख लेना 40वें स्थान पर है। कौन है? भारत दोस्तों इसमें 40वें स्थान पर है। और लास्ट जो स्थान है 43वां स्थान, उस पर दोस्तों लिखना थाईलैंड है। कौन है? थाईलैंड। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं तुमसे कि भारत दोस्तों, क्या मैं तुमसे ऐसे ही बोल सकता हूं कि जो भारत है वो दोस्तों नीचे से चौथे स्थान पर है। ऐसा अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों, बेइज्जती होगी है ना। ऐसे बोलो तुम तो कि भारत दोस्तों 40वें स्थान पर है, पर किसी को ये मत बताना टोटल देश 43 ही है ना, ये नहीं बताना किसी को। बस इतना ही कहना है कि भाई साहब भारत जो है 40वें देश, विश्व के 40वां देश है दोस्तों,
40वीं रैंक पर है कौन? भारत। बस इतना ही बताना है ना, ये नहीं बताना दोस्तों कि लास्ट जो है 43 है और 43वें स्थान पर कौन है? थाईलैंड दोस्तों 43वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी आइसलैंड ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में टॉप पर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर कौन सा देश है? लिखो दोस्तों, अपना जो जापान है ना, ये दोस्तों टॉप पर है और बॉटम पर कौन सा देश है? अफगानिस्तान। कौन है? अफगान जनेबी। तो दोस्तों पासपोर्ट सबसे मजबूत किसका है? ये दोस्तों जापान का है। सबसे कमजोर किसका है? अफगानिस्तान का। मानव विकास सूचकांक में टॉप पर कौन है? तो नॉर्वे दोस्तों इसमें टॉप पर है और नाइजर जो है वो इसमें दोस्तों बॉटम पर है। कौन है? बॉटम पर है नाइजर। और भारत की रैंक कौन सी है? 131वीं रैंक है। अगला क्वेश्चन है, सर जी मेरी शादी है। अच्छा जला रहा है हमको, है शादी है तेरी, बहुत अच्छी बात है, शादी है, खुश रहो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडलीकाक्षाय स्वाहा। कर ले शादी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स एसडीआई में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो दोस्तों लिख लेना, केरल जो है वो इसमें टॉप पर है। क्या केरल इसमें टॉप पर है? और बिहार दोस्तों लिखना, बिहार इसके अंदर बॉटम पर है। क्या बिहार अगर आपसे पूछे तो सबसे कमजोर है, केरल दोस्तों सबसे ऊपर है। वैश्विक शांति सूचकांक में कौन टॉप पर है? दोस्तों वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड जो है ये दोस्तों क्या है? पहले स्थान पर है। भारत की रैंक लिखना 135वीं है। क्या है? भारत की रैंक 135वीं है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण सवाल, नोट कर लेना, कतई जहर सवाल है कि हाल ही में किसने व्यक्तिगत महिला सेवर इवेंट में 4 लेवल राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है? पहली बात तो दोस्तों ये 4 लेवल जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता है कौन सी है? 4 लेवल राष्ट्रीय प्रतियोगिता, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन होता है फ्रांस के अंदर। कहां होता है? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। और किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। चलो कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कि जो पेरिस है, इस पेरिस में दोस्तों किसका मुख्यालय स्थित है? कमेंट बॉक्स में छापना, पेरिस में किसका मुख्यालय स्थित है। पहला पॉइंट तो 4 लेवल राष्ट्रीय प्रतियोगिता फ्रांस के अंदर आयोजित होती है। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे दोस्तों कि इसमें किसने जीता है, तो इसको जीता है भवानी देवी ने। किसने जीता है? भवानी देवी ने जीता है। यहां पर तो आधे लोग तो दोस्तों इसीलिए पढ़ रहे हैं कि भाई साहब पढ़ लेते हैं यार, पढ़ लिख कर दोस्तों नौकरी लेते हैं फिर शादी करेंगे। और ये रसगुल्ला देखो शादी कर रहा है फिर क्लास ले रहा है। अरे ये ले पानी, डूब जा, शादी तो हो गई, अब क्यों क्लास ले रहा है? अब तो आराम से मजे कर, कुल्लू मनाली घूम गया, बता मतलब शादी करके नहीं क्लास ले रहा है। देवर देवा गणपति बप्पा मोरिया। हमारे रसगुल्ले तो पड़ी इसलिए रहे कि शादी हो जाए बस, गुरुजी एक बार है ना, बस ये काम हो जाए, जिंदगी सफल हो जाएगी, है ना। हाँ देखो पेरिस में दोस्तों किसका मुख्यालय स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय। क्या? हाँ कई तो हंस रहे होंगे बैठ के बैठे कि गुरुजी आज दिल की बात कह दी आपने, है ना। पेरिस में दोस्तों किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस के अंदर है। भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी से, किससे? तलवारबाजी से संबंधित है। तमिलनाडु की रहने वाली है कौन? भवानी देवी। तो अगर आपसे पूछे तमिलनाडु में तलवारबाजी, भवानी देवी दोस्तों इन्होंने जीता है 4 लेवल राष्ट्रीय प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है भवानी देवी। ये आपके सामने दोस्तों भवानी देवी। अगला क्वेश्चन है, कुछ महत्वपूर्ण महिला खिलाड़ी वो आपके सामने। नेत्रा कुम्मनन, कई लोगों की तो हंसी रुकी नहीं भाई साहब, गुरुजी आज तुमने ऐसी बात कही है ना सीधी दिल पर लगी है। क्या कई लोगों ने तो दोस्तों मंडप तक का पूरा सफर अपने दिमाग में तय कर लिया होगा कि ऐसे घोड़ी चढ़ूंगा, ऐसे भाई साहब मंडप में उतरूंगा, ऐसे तोरण को चलाऊंगा और भाई साहब 7 फेरे लूंगा। अरे वापिस आजा रसगुल्ला, नेत्रा कुम्मनन निकल जाएगी। पढ़ ले नेत्रा कुम्मनन। ये दोस्तों लिखना नाविका है। क्या है? नाविका है नेत्रा कुम्मनन। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नाविका कौन है? तो वो है दोस्तों नेत्रा कुम्मनन। अदिति अशोक, ये लिखना दोस्तों, ये संबंधित है गोल्फ। किससे है? गोल्फ से संबंधित है अदिति अशोक। अगला क्वेश्चन देखिए, विनेश फोगाट, ये नाम लिखना दोस्तों, विनेश फोगाट का संबंध है रेसलिंग या फिर कुश्ती से। कमलप्रीत, इनका संबंध है डिस्कस थ्रो, जिसे हम कहते हैं चक्का फेंक। क्या? चक्का फेंक, डिस्कस थ्रो, इसका संबंध है कमलप्रीत से। अगला क्वेश्चन, मानिका बत्रा, इनका संबंध है टेबल टेनिस। किससे दोस्तों? टेबल टेनिस से संबंधित है मानिका बत्रा, टेबल टेनिस।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम जो है ये दोस्तों अगर आपसे पूछे एमसी मैरी कॉम, इनका संबंध है बॉक्सिंग, किससे? बॉक्सिंग, मुक्केबाजी से। मीराबाई चानू, इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग, किससे? वेट लिफ्टिंग, भारत तोलन, किससे? वेट लिफ्टिंग या फिर दोस्तों भारत तोलन से संबंधित है। लवलीना बोरगोहन, तो लिखना दोस्तों इसका जो संबंध है लवलीना बोरगोहन, ये लिखना दोस्तों इनका संबंध है बॉक्सिंग से, किससे? बॉक्सिंग से। एक और छोटी सी बात दोस्तों है ना, इस क्लास में ऐसा थोड़ी है कि सबके सब दोस्तों जो क्या बोलते हैं कि शादी नहीं हुई वही क्लास ले रहे हैं। कुछ ऐसे भी दोस्तों हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो हंस रहे होंगे बैठ के नहीं कि कर लो एक बार शादी, फिर पता लगेगा तुम्हें, कर लो शादी, है ना। तो लवलीना बोरगोहन बॉक्सिंग से संबंधित है, असम की खिलाड़ी है। कहां की है? असम की। तो लवलीना बोरगोहन असम की है, मीराबाई चानू और दोस्तों मैरी कॉम दोनों की दोनों कहां की है? मणिपुर। कहां की है? मणिपुर की है। और अगर आपसे पूछे मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग है, लवलीना बोरगोहन दोस्तों बॉक्सिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अवनी लखेरा, देखना दोस्तों ये राजस्थान की है, इनका संबंध शूटिंग, किससे? शूटिंग से संबंधित है अवनी लखेरा। भाविना बेन पटेल, ये दोस्तों गुजरात की है, इनका संबंध लिखना टेबल टेनिस, किससे? टेबल टेनिस से है, किसका? भाविना बेन पटेल। और कर्णम मलेश्वरी, इनका संबंध दोस्तों लिख लेना भारत तोलन, वेट लिफ्टिंग से संबंध है कर्णम मलेश्वरी। और कमेंट बॉक्स में आप छाप के बताओ कि कर्णम मलेश्वरी को कहां की खेल यूनिवर्सिटी का पहला कुलपति बनाया गया? क्या पहला कुलपति बनाया गया? कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी, कौन है? दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी का पहला कुलपति दोस्तों कर्णम मलेश्वरी जो है, इनको बनाया गया। नासा ने लॉन्च किया है लूसी मिशन, कौन सा है? लूसी मिशन जो है वो नासा के द्वारा दोस्तों लॉन्च हुआ। और अगर आपसे पूछे नौका मॉड्यूल, कौन सा? नौका मॉड्यूल, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लिखना रसिया, किसने किया है? रूस ने किया है दोस्तों नौका मॉड्यूल। तो अगर पूछे लूसी तो नासा है, और दोस्तों नौका ये आपके रसिया है।